हेलो गाइस, सुनते गानों देखती आंखों और चाहने वालों को मंसूर रशीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? ईच एंड एवरी गाय ठीक होगा, उम्मीद करते हैं। तो सफ़र शुरू हो चुका था। जो लोग हमारे साथ हैं कार की कुर्सियों पे वज़न दिए हुए, चलो भाई अपना दो इंट्रो। हेलो, माय नेम इज़ मार यूसुफ एंड दिस इज़ मार मास चीना एंड दिस इज़ मार खुरम इकबाल चीना। कैसा लगा आप सबको इनका इंट्रो? अगर इंट्रो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, उम्मीद अच्छी होनी चाहिए। तो बाकायदा हमारा सफ़र शुरू हो गया था। 71 किलोमीटर रहते थे फोर्ट मिंटो को। तो सफ़र में हमने सोचा कि कोई चीज़ें ले ली जाएँ, यानी कि कोई चटपटी चीज़ें, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, क्योंकि इससे तो एक तो जी भरा रहता है और भूख भी नहीं लगती। और अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो इसमें जो कड़वाहट होती है, यानी चटपटी चीज़ होती है, वो इंसान की तबीयत ख़राब नहीं करती। तो इसी तरह ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसको हमने नाम दिया था सिम्बा की पहाड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल उसी कार्टून्स की पहाड़ी की तरह रिजेम्बलेंस करती है कि जिस तरह बंदर उसके सिम्बा के बेटे को उठा के नाम देता है, वैसे ही शोगल मेला होता है सफ़र में, और क्या कुछ नहीं होता। तो सफ़र के अंदर आप और भी स्नैक्स ले लें, जिस तरह ये बूम बूम बबल हो गया, कोई और स्नैक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक ले लें, क्योंकि बंदा अगर शुगर लगा रहे तो उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती। क्योंकि बाद लोग होते हैं ना, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे पहाड़ी सफ़र पे भाईजान। क्योंकि सफ़र के दौरान हर बंदे की तबीयत एक जैसी नहीं रहती। किसी की तबीयत हार्ड होती है, किसी की तबीयत लाइट होती है। इसी तरह अगर आपको एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताऊँ तो जो एशिया की ब्रिज रैंकिंग है, स्टील ब्रिज रैंकिंग, तो उसमें ये जो ब्रिज आपको सामने दिखाई दे रही है, ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील ब्रिज है, जो कि डेरा गाजी ख़ान को फोर्ट मिंटो के साथ कनेक्ट करती है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ा नज़ारा लेते हैं, व्यू लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा ही ऊपर चले गए थे। हम गिरदू क्रॉस कर गए थे, तो हमें नीचे का ख़ास व्यू नहीं मिल सका, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर जाके हमें मिलेगा। तो आगे पहाड़ था, हमें वो व्यू तो नहीं मिल सका, लेकिन आपको जो कुछ हमने देखा आपको भी वही दिखा रहे हैं। तो इसी तरह हम वहाँ पे रुक के नज़ारा लिया, वहाँ से फिर रवाना हुए। उसके बाद फोर्ट मिंटो का बोर्ड खड़ा था हमारे इस्तकबाल के लिए। उसका पुरजोश इस्तकबाल हमने कबूल किया और फोर्ट मिंटो के अंदर दाखिल हो गए। फोर्ट मिंटो के अंदर जो नज़ारा था, यानी फोर्ट मिंटो के अंदर जो ग्रीनरी थी, वो बनिस्बत पीछे नीचे से ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे बारिशी पानी और तालाब बन के खड़ा रहता है। इसी वजह से इसकी ग्रीनरी ज़्यादा हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। तो ये फोर्ट मिंटो का मेन एंट्रेंस बाज़ार है, जहाँ से क्रॉस करके हम फोर्ट मिंटो के अंदर एंटर होते हैं। इसके अलावा फोर्ट मिंटो तो पहुँच गए थे, होटल भी करीब ही था डैमेज लेक पे। ये तो हमारा होटल था। फिर अपना सामान अनलोड किया होटल पे। मार यूसुफ साहब जिनके साथ हम गए थे, वो तो मसरूफ़ शख्सियात हैं, वो वहाँ पे उनको काम था, रुक के। तो एक हमारे और भाईजान अज़ीज़ हरदिल अज़ीज़ मार हसन खान वहाँ पे मौजूद थे। उनकी गाड़ी सिविक 2020 मॉडल वहाँ पे हमारे इंतज़ार में खड़ी थी। होटल से अनलोड हो के गाड़ी में बैठे भाई शश मारे सबसे पहले फातिमा जीना पार्क की तरफ गए। पार्क पे जाके गाड़ी पार्क करके और भाईजान पार्क के नज़ारे किए। नज़ारे क्या ही बात है, कमाल के नज़ारे थे। इंजॉय किया, 2-3 मिनट वहाँ पे रुके, पार्क शार्क देखा। पार्क में बाकी सब कुछ ठीक है, पब्लिक आती है, नज़ारे करती है, सैर करती है, लेकिन एक चीज़ की जो कमी है वहाँ पे सफाई की कमी है। बस सफाई का मसला अगर हल हो जाए इस पार्क में या पूरे फोर्ट मिंटो में, बस फिर तो आला ही निज़ाम हो जाएगा, क्या ही बात हो जाएगी। एक तो सफाई हो जाए, ऊपर से कुछ इसके अंदर डेवलपमेंट्स हो जाएँ, यानी कि देख लें आप इसकी ज़मीन किस तरह है, ऊपर नीचे यानी कि लेवल नहीं है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएं। और सुन रहे थे कि कोई चेयर लिफ्ट लग रही है, अगर वो लग जाती तो और ही इसकी मतलब समझ रहे हैं आप कि बात दोबारा हो जाती। तो उसके बाद जनाब से निकल के हमने अपने शशके दिखाए। भाईजान हमारे पास सिविक थी 2020 मॉडल, हमने शशके दिखाए, मार खुरम साहब ने अपने शशके दिखाए, सब ने अपने अपने शशके दिखाए। और भाईजान आपको इन शशकों में नहीं, जो कि वीडियो का टाइटल है, उसको देखने के लिए आपने वीडियो को क्लिक किया, देखा। तो इन शशकों के बाद दिन ख़त्म होने वाला था। ये मगरिब का वक्त तकरीबन नज़दीक ही आ चुका था।
इसके बाद सीधा हम अपने होटल पे गए, थके हुए थे, रेस्ट किया, शाम हो गई। फिर भाईजान दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन का नज़ारा कैप्चर करने के लिए हमने अपनी नींद कुर्बान की और नज़ारे लिए। भाईजान सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त हमने कैप्चर करना था, तो अपनी नींद को कुर्बान करके सुबह का वक्त कैप्चर किया। ये हमारा होटल से ही व्यू था डेमिस लेक का। डेमिस लेक वहाँ से नज़र आ रही थी। बाकी ये जो फोर्ट मिंटू के दरख्त हैं ना, ये सिर्फ इसी जगह पर हैं, यानी कि डेमिस लेक के इर्द गिर्द। अगर ये सीन होता ना कि पूरे ऊपर पहाड़ी इलाके पे दरख्त ही दरख्त होते ना, तो फोर्ट मिंटू का सीन ही कुछ और हो जाना था। ये तो फिर मिनी मरी बन जाता, हम जैसे लोगों का मरी जानने की ज़रूरत ही ना पड़ती। भाई जब वो सामने हमारा फातिमा जिन्ना पार्क था। फोर्ट मिंटू है इतना, एक ही दिन में आप घूम सकते हो। तो दिन का आगाज़ हमने और मैंने और माज ने इकट्ठे किया। भाई हमने अपनी धन्नो पकड़ी। धन्नो वहीं पे मोटरसाइकिल थी, उसको हमने अपना निकनेम दे दिया धन्नो। तो उसको पकड़ के हम अपने त्रिमू पे चले गए। नहीं, अपना तो नहीं, मतलब त्रिमू पे घूमने चले गए। तो त्रिमू भाईजान, त्रिमू का ये व्यू बेहतरीन। यहाँ पे लोग निशानाबाजी भी करते हैं। बोतलें टाँकी हुई थी सामने रस्सी पे, इधर एयरगन पे लोग अपने निशाने ताकते थे। लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये त्रिमू की पहले हकीकत हमें पता नहीं थी, लेकिन ये जो पानी ऊपर से गिरता है ना, ये अक्सर मेरे ख़्याल से जो कि अंदाज़ा है, ये तकरीबन सेवरेज का ही पानी है कि ऊपर जो लोग बस रहे हैं ना, ये शॉप्स वगैरह हैं, घर वगैरह, ये उनके सेवरेज का पानी जो होता है वो यहाँ पे आके गिरता है। तो ये हम जैसे लोगों का ये त्रिमू बना हुआ है, आबशार बनी हुई है। खैर व्यू का व्यू है, खूबसूरती है, बस देख लो, मज़े करो और कोशिश करो कि यहाँ का जो पानी है वो आप पे ना गिरे। कोशिश करोगे तो नहीं गिरेगा। ये इसी तरह ये वो जो त्रिमू पे प्याला है, लोग अक्सर उसी प्याले को देखने जाते हैं। प्याले का मंजर क्योंकि अलग ही है, प्याला रखा हुआ है, टिप टिप करके ऊपर पानी गिरता है तो प्याला भर जाता है। हम भी छोटे हुआ करते थे, वहाँ पे जाके प्याले से अपना मुंह धोते थे, प्याले का पानी पीते थे। ये है जी प्याला जो लोग दूर से देखने जाते हैं। वहाँ पे प्याले के अंदर ये पानी बस खुश्क हुआ पड़ा था। ऊपर से कोई पहले टिप टिप गिरता था ना पानी, वो अब नहीं गिर रहा था। तो खैर हो गया, हमारा सीन हो गया, व्यू हो गया। आप लोगों को भी पता चल गया कि पानी नहीं गिर रहा, ऊपर से खुश्क हो गया। त्रिमू से निकल के हम ऊपर एक फ़िशिंग पॉइंट है जो कि एक छोटी सी झील बनी हुई है, इसको आप तालाब कह सकते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। बस मसला वही है कि सफाई की कमी है। भाईजान फोर्ट मिंटू के अंदर एक तो सफाई हो जाए, सफाई के अलावा और दरख्त उगा दें, तो फोर्ट मिंटू का सीन है ना तो बाला हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ये फ़िशिंग पॉइंट है, यहाँ पे फ़िश भी आप ऑर्डर कर सकते हो, फ़िश खा सकते हो। और बाकी छोटी छोटी शॉप्स हैं, शॉप्स पे आपको सब कुछ तकरीबन चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और बाकी ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगी, यानी कि रिफ़्रेशमेंट का सामान आपको ईज़िली मिल जाएगा वहाँ पे। ये तो है कि किसी भी आप टूरिस्ट जगह पे जाओ तो वहाँ पे जो चीज़ है उसका रेट प्रोबेबली हाई होता है। तो यहाँ पे इतनी हाई नहीं होता, नॉर्मल रेट होता है। मतलब अगर एक चीज़ 5 रुपए की है तो तकरीबन उस पर ये 2-3 रुपए ही कमाएंगे ऊपर, और बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें। त्रिमू कितनी ही जगह है, उसको घूम के फिर निकले हम डेमिस लेक पे, क्योंकि ये हमारे होटल के पास ही थी। वहाँ पे डेमिस लेक का व्यू, बादल आए हुए थे, व्यू लेना था, उसका बेहतरीन मौसम बना हुआ था। तो डेमिस लेक पे चले गए सारे मिल के, क्योंकि वो होटल के पास ही थी, इसलिए सारे अपने कज़न मिल के डेमिस लेक पे चले गए। ये जी व्यू चेक करें, व्यू क्या ही व्यू है। तो डेमिस लेक पे अक्सर लोग ना ये बैठे होते हैं वहाँ पे जौहरी किस्म के, जो कि जुआ लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। इनकी चाल में कभी ना आइएगा। कश्ती आसानी से नहीं चलाई जा सकती, चप्पू चलाने के लिए ज़ोर चाहिए होता है, क्योंकि पानी की ताकत को मात देना आसान बात नहीं है। तो आपने करना क्या है कि ये सुनहरी अल्फाज ना आपने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं नैया डूब गई, उसकी जिंदा मिसाल, नैया डूब गई। अंदर सबने कोका कोला जमा की हुई है, इधर से बोतलें बाकी। इन भाई को कोका कोला की इतनी याद आई हुई थी कि फोर्ट मिंटू में ओरिजिनल कोका कोला मिलती ही नहीं है। मगरिब का वक्त है, ये भाई खुदकुशी करने के लिए, ये भाई हमेशा हर जगह गिरते रहते हैं। अब ये गिर ही ना जाएं, बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं।
वैसे हमारी सस्ती सी कॉमेडी पे जिसने मुस्कुरा दिया यार, थैंक यू यार, बहुत ही मेहरबानी। तो ये डैम्स लेक के पास खुबानियों का बाग था, उसका हमने विज़िट किया। तो जो कुछ हमने देखा आप भी देखें। ये डेविस झील पे खुबानियों का बाग है। हमने इनके ओनर से परमिशन लेके हम अंदर दाखिल हुए। ये बचपन से देखते आ रहे थे ये खुबानियों का बाग, लेकिन कभी अंदर आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आज पहली बार हम खुद अंदर आए हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। अच्छा, बाग के अंदर की जो ज़मीन थी ना, वो बाहर की ज़मीन की निस्बत गहरी थी, यानी कि अंदर स्टेप बने हुए थे गहरे, वो जा रहे थे नीचे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारे भाइयों ने थोड़ी कमेंट्री की, ये भी आप सुन लें। पहली मरतबा आज खुबानियों के बाग में आए हुए हैं। मौसम ना होने की वजह से देखें अब इसका फल नहीं है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पे बहुत सारी खुबानियाँ लगी होती हैं। बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत देखने में भी मज़ा आता है। यहाँ पे आ तो पहली मरतबा रहे हैं, दूर से हमेशा देखा करती है इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब आप खुद बताएं, थी कि इन्फॉर्मेटिव नहीं थी कमेंट्री? तो इसी के साथ हमने सोचा कि हमें भी कुछ इल्म बांट देना चाहिए। खुबानियाँ खाते तो सब लोग होंगे, लेकिन दरख्त मेरे ख्याल से तकरीबन अक्सर लोगों ने दरख्त नहीं देखा होगा। ये खुबानियों का दरख्त इस तरह का होता है, इस तरह इस पर आज आपको मज़ीद अंदर से दिखाते हैं। ये जंगल जो कि पहले मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखा होगा, कोई आया होगा अंदर। हमने यहाँ के ओनर से परमिशन ली, उनसे इजाज़त ली, तो बड़े अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा जी आप जाएं देखें, अपने व्यूअर्स को भी दिखा दें, हम आ जाएं देखें। बेसिकली यहाँ पे ताज़ा पानी जो बारिशें होती हैं ना फोर्टमंटो के अंदर, ये उनका उसका पानी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इधर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और देखें ना सफाई का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। ये आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है खुरम भाई, आपकी बातें तो दिल को छू गई मेरे क्या व्यूअर्स के दिल को। तो जी व्यूअर्स, हमने इस गार्डन को घूमा, सैर किया, अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो हमें तो काफ़ी मज़ा आया। आपका भी जब इत्तेफाक बने फोर्टमंटो विज़िट करने का, तो इस बाग को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि अंदर एक खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बाकी दरख्त हैं, अंदर का व्यू बहुत मज़े का है, लेवल का है। तो इसी तरह हमारा वक्त हो चुका था वापस जाने का। हमने चाचा जी से हैंडशेक किया, इजाज़त ली। तो चाचा भी थोड़ा नर्वस लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कैमरा पकड़ा हुआ है बंदे ने, पता नहीं क्या करने लगा। तो ये हमने डेम्स लेक पे थोड़ा कल्चरल डांस किया था। अच्छा जी, डांस करते करते हमारा दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया। क्या ही बात है। फिर तीसरे दिन फिर उठे, अपनी धन्नों पकड़ी, फिर टारगेट रखा अनारी। तो अनारी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक लोकल म्यूज़ियम है, जहाँ पे यानी कि आप लोकल चीज़ें यानी जो ब्लोच इस्तेमाल करते हैं या उनके ज़रिए इस्तेमाल थी पुराने ज़माने की, वो देखने को मिलेंगी। हम अंदर तो नहीं गए, क्योंकि बस दिल ही नहीं कर रहा था। अनारी की तरफ जाने लगे थे तो म्यूज़ियम देखने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये अर्तुगरुल भाई के पोस्टर भी लगे हुए हैं वहाँ पे। क्या ही बात है, काजी साहब भी लगे हुए हैं वहाँ पे। यानी कि अर्तुगरुल की अप्रोच पहाड़ों पे यानी कि हर जगह पे है। तो ये है टिकटिंग सिस्टम, जो यानी कि आप देख सकते हैं, बड़ों के लिए छोटों के लिए। हमारा सफ़र हो चुका था शुरू अनारी के लिए। अनारी की तरफ निकल पड़े थे मैं और मास और हमारी धन्नो। क्या कम्बिनेशन था यार, क्या कम्बिनेशन था। अनारी की तरफ आगे बढ़ते हुए, अनारी की तरफ एक रोड जाता है, वो जो ट्रेडिशनल रोड है, यानी कि अक्सर लोग उसी रोड से अनारी जाते होंगे, जो कि डेम्स लेक के ऊपर से जा रहा है। लेकिन इस बार माज ने और मैंने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं, कि नए रास्ते ढूंढते हैं, नई जगह ढूंढते हैं, नए नज़ारे करते हैं। तो धन्नो तो थी पड़ी हमारे पास, हमने नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए, ढूंढने शुरू कर दिए। थे तो नहीं रास्ते, हमने खुद बनाए। भाईजान हमारी धन्नो ने इतनी वफाई की ना, बेवफा नहीं थी, वफादार निकली।
हमें हर जगह जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ हमें ले गई। तो ये भी एक नई जगह थी, हमने ढूंढी और टारगेट पूरा किया। लोगों ने हमें टारगेट दिया था, वो टारगेट पूरा किया हमने भाईजान, जिसका जिक्र कभी किसी से सुना था। मार मोहम्मद यूसुफ साहब, ये जो दूसरी आप अनारी कहते थे ना, देखे हमने ढूंढ लिया अनारी। इसी दरख्त का वो जिक्र करते थे कि उसके रास्ते में ये दरख्त है जाल का, तो पहुंच गए हम। जनाब थे तो नए रास्ते, पहाड़ों में रास्ते तलाश कर रहे थे, तो एक जगह ऐसी आ गई जहाँ पे हमें रास्ता मिला ही नहीं, रोड ख़त्म हो गया। तो मजबूरन हमें अपनी धनों के लिए रास्ता बनाना पड़ा और अपनी धनों को उठा के ऊपर से नीचे लाना पड़ा, क्योंकि भाईजान धनों को हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। हमारे लिए धनों ने इतना कुछ किया तो हम धनों के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमने आराम से, माज ने पीछे से पकड़ लिया, मैंने आगे से, तो आराम से इसको नीचे उतारने में हम कामयाब हो गए। बहरहाल आगे एक रोड थी, हम फिर रोड पकड़ के निकल गए थे शहर की तरफ। नहीं, शहर की तरफ तो नहीं, अभी तो अनारी जा रहे थे। तो इसी तरह बस नई जगह ढूंढ रहे थे भाईजान। जो मज़ा आया ना फोर्ट मिंटो को, असल मज़ा अंदर से एक्सप्लोर करने में है। बाहर से तो हर कोई देख लेता है ना पार्क। अब ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया था, हम कामयाबी से मोटरसाइकिल नीचे उतार आए थे। हाय हाय भाईजान, क्या मेमोरीज़ रह गई। और भाई साहब जितनी खुशी इन बादलों को देख के हो रही थी ना, तो सारे पैसे हमारे वापस हो गए, यानी कि पैसे से जय हो गए। कैसे माज हम कह सकते हैं कि हम बादलों के अंदर हैं। बिल्कुल कह सकते हैं हम बादलों के अंदर हैं। देखिए आप इधर भी नजर तो आए ना, कहीं पर बादल नजर नहीं दिखाई। माज भाई बादलों का फुल मज़ा ले रहे थे वो, यानी कि मैं तो अभी कैमरे से वीडियोस बना रहा था ना, माज भाई फुल मतलब मौके का यानी कि सीन का फुल मज़ा ले रहे थे। और मज़ा भी ऐसे आता है। आज बादल हमारे नीचे हैं, हम बादलों के ऊपर हैं। तो कहते थे ऐसा, आज ये सच हो गया। कैमरे पर बादलों की वजह से नमी आ गई है, जिसकी वजह से इतना क्लियर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वरना देखें बादल आ रहे हैं कितनी, ये देखें। अपनी मॉम को बहुत मिस करता होगा, माय मॉम। फोर्ट मिंटो में ऐसी और चीज़ें, मज़ीद दिलचस्प चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो हम पहाड़ों में थे, इको करने लगे। ये गूंजी आवाज़ मंसूर। ओ सौरभ भाई ने ज्वाइन कर लिया हमें। आ जाओ यार, यूसुफ साहब ने ज्वाइन कर लिया। जब सब मिल जाते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो आप भी प्यार मोहब्बत बांटा करें। आपका हमने वो बोर्ड देखा, वहाँ से पहले उधर गए, ठीक है, वहाँ से फिर जाके हमने बोर्ड देखा, कब्र देखी, फिर इधर अनारी पे आए। मार साहब, ऐसा मौसम पहले कभी देखा आपने? ऐसा मौसम नहीं देखा कभी। मार साहब, मौसम प्यारा, लोग प्यारे, तो रूह खुश हो जाती है। इसी तरह शुगर मेला था, बेहतरीन था। हमने अपने बाकी भाइयों को भी बुलाया, हमने कहा कि गाड़ी लेके आ जाओ यार, मज़ा करते हैं, सीन दोबाला करते हैं। तो बाकी भाइयों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। ये अनारी थी, अनारी भी आपको दिखाई कि कैसी है, क्या सीन होता है अनारी पे। तो इसके बाद आखिरी जगह जो ये है ब्लू लेक, यानी ये फोर्ट मिंटो के अंदर तो नहीं है ना, ये फोर्ट मिंटो से वापस आके गिरदू से उतर के
गिरदू जब उतरते हैं ना तब ये आप वहाँ से पूछेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये है ब्लू वाटर लेक। ये वहाँ पे खोखे वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम जा तो नहीं सके थे, लेकिन जब पिछली बार टूर पे हमारे बाकी भाई गए थे तो उन्होंने वहाँ पे जाके नीचे उतरे थे, एक्सप्लोर किया था। इससे पानी बेहतरीन है, साफ़ शफाफ है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। तो कैस साहब ने वहाँ पे डुबकी भी लगाई थी, देखें आप। आखिरी स्टॉप था हमारा ब्लू वाटर लेक। ये देख के अब हम सारे निकल रहे थे वापसी की तरफ। तो वापसी की तरफ भी हमने अपनी कमेंट्री झाड़ना शुरू कर दी। कमेंट्री क्या थी ये भी सुन लें आप। ये हम रुके थे झील पे, रास्ते में फोर्ट मंडू से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले ये एक झील है, कुदरती झील जिसे आप कह सकते हैं, चश्मा। इसको नीचे उतरने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। वो भी पहाड़ी है, इसके लिए जूते होने चाहिए और दिल होना चाहिए नीचे उतरने के लिए। ये जो पीछे मेरे बैठे हैं माल, ये तकरीबन पिछले साल जब आए थे नीचे गया था और गिर पड़ा था। ज़्यादा नहीं गिरा था, मतलब ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा था, बस पैर फिसला, पत्थर फिसले और बेचारा गिरेगा। जाते जाते हमारे साथ होने वाली एक नाइंसाफ़ी के बारे में बताता जाऊं कि फोर्ट मंडू के पूरे टूर में हमने बारिश नहीं देखी, बारिश देखी आके कहाँ पे, डेरा गाजी खान में। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू।